परात्पर ब्रह्म मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास भगवान की जय। परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति, ये श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं, भगवान श्री बालकृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कल के कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए हैं और भीष्म पितामह ने उनको धर्मोपदेश ज्ञानोपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते भीष्म पितामह नारायण के चरणों में अपने मन को लगाते हुए, अपने बुद्धि को समर्पित करते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। भीष्म पितामह के अंतिम संस्कार करने के बाद युधिष्ठिर महाराज 3 अश्वमेध यज्ञ किए और सब देखे कि अब कुशल मंगल है तो अर्जुन को लेकर के और फिर द्वारिका को प्रस्थान कर दिया। यहां तक की कथा हम लोगों ने कल श्रवण किया था। आगे कथा हम लोग श्रवण करते हैं। सूत जी कहते हैं कि जब सारे महाभारत हुए उस समय महात्मा विदुर जी तीर्थ यात्रा में थे। जब विदुर जी को दुर्योधन अपशब्द बोल करके, उनका अपमान करके, दासी पुत्र कह करके उनको अपमानित किया, उसी समय विदुर जी हस्तिनापुर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा को चले गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय जी से आत्म का ज्ञान प्राप्त करके अब हस्तिनापुर लौट आए। मैत्रेय जी सब बता दिए कि वहां पर तुम्हारे अग्रज धृतराष्ट्र का कोई पुत्र जीवित नहीं रहा। बहुत भयंकर युद्ध हुआ है कुरुक्षेत्र में। विदुर जी को जो कुछ जानने की इच्छा थी वह संपूर्ण हो गई थी। सब कुछ बता दिए मैत्रेय जी।
विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने सुनने से उपराम हो गए, जितने प्रश्न किए थे उन सब का उत्तर मैत्रेय जी ने उनको प्रेम पूर्वक दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम हो गए थे। उसके बाद विदुर जी महाराज मैत्रेय जी को प्रणाम करके और वहां से अपने हस्तिनापुर को लौट आए हैं। जब यहाँ पर आए सौनक जी अपने चाचा को देख करके, विदुर जी को देख करके धर्मराज युधिष्ठिर के आंखों में अश्रु भर आए। विदुर जी के चले जाने के बाद हस्तिनापुर मानिए निर्बल हो गया। एक हस्तिनापुर के नींव हैं विदुर जी। विदुर जैसा नीतिज्ञ जब हस्तिनापुर के छोड़कर चले गए, जब हस्तिनापुर को छोड़ करके विदुर जी जा रहे थे, भीष्म पितामह ने कहा था कि विदुर, ये हस्तिनापुर किसी की नहीं है, ये हस्तिनापुर हम सबकी है। तुम बस इतना करो, इस हस्तिनापुर को छोड़ करके मत जाओ। एक तुम ही तो हो जो इस अंधेरे में एक उजाले के भांति एक मणि के समान प्रकाशित हो, नहीं तो इस हस्तिनापुर में सबके सब अंधे भरे पड़े हैं। किसी को भी ये भयंकर विनाश दिखाई ही नहीं दे रहा है, और तुम भी हस्तिनापुर छोड़ करके जाने के लिए कह रहे हो। विदुर जी ने कहा कि महाराज, जब सब लोग पढ़ ही गए हैं कि हस्तिनापुर डूब जाए तो डूब जाने दीजिए, इस अंधेरे में खो जाने दीजिए, और जब ये अंधेरा एक बार हटेगा, जब सवेरा आएगा तो फिर मैं आऊंगा। और ये काली घटा हट गई है महाराज। हस्तिनापुर में जितने नीच, जितने दुष्ट थे, सबका प्रभु ने संहार करवा दिया है। ये भयंकर अंधेरा हटा है, और विदुर जी जैसे एक सूर्य के किरण आते हैं, वैसे ही हस्तिनापुर में प्रवेश किए हैं। सभी पांडव लोग, पांडव के परिवार, अन्य सभी नर नारी अपने पुत्रों सहित, स्त्रियों सहित सबके सब प्रसन्न मन से विदुर जी के स्वागत के लिए गए हैं। विदुर जी को आते देख करके ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि जैसे शरीर से प्राण निकल गए थे, प्राण वापस आ गए। सब लोगों ने यथा योग्य उनका स्वागत किया। विदुर जी के चरणों में युधिष्ठिर जी प्रणाम करते हुए उनको आलिंगन किया। युधिष्ठिर जी ने सुंदर आसन पर बैठा करके उनका यथोचित संस्कार किया। जब देखे कि चाचा भोजन विश्राम आदि सुखपूर्वक सब कर लिए हैं और आसन पर बैठे हैं, तब युधिष्ठिर जी उनके चरणों में प्रणाम करके और उनसे कहे कि चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से हम पांचों भाइयों को पाला है, पोषा है। हम जहां कुछ गलती करते थे वहां पर आप हमें समझाते थे। बार बार आपने हमें और हमारी माता को कितनी बार रक्षा किया, मैं कहां तक वर्णन करूं। जब इन दुष्टों ने हम सबको विष देना चाहा, उस समय भी आपने रक्षा की। जब ये लक्षागृह में जलाना चाहे, उस समय भी रक्षा किए आप। सारे विपत्तियों से आपने हमें बचाया है। आप हमें इतना प्रेम करते हैं तो आपको हमारी इतने दिनों में याद नहीं आई? आप हमें भूल कैसे गए थे चाचा जी?
वह हमारे सुहृद एवं आप तो वहां से आ रहे हो तो रास्ते में द्वारिका भी पड़ी थी, तो वहां पे सब कुशल से तो है ना? सारे यादव लोग, मेरे प्रिय कृष्ण और अर्जुन भी साथ में गया है, वो भी ठीक है ना? युधिष्ठिर जी इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो देखा था, जो सुना था, सब बता दिया। केवल यदुवंश के विनाश का बात नहीं था। विदुर जी को भी पता है, विदुर जी को उद्धव जी बता दिए हैं रास्ते में। हम आगे अभी चतुर्थ स्कंद में श्रवण करेंगे कि विदुर जी को उद्धव जी सब बता दिए कि किस प्रकार यदुवंश समाप्त हो गया। यहाँ पर विदुर जी युधिष्ठिर को यदुवंश की समाप्ति की कथा नहीं बताते हैं और सब बताते हैं कि सब कुशल से है। पांडव विदुर जी का देवता के समान पूजन करते हैं, सेवन करते हैं, सत्कार करते हैं। मानो एक उनके घर में कोई बड़ा तो आया, बड़ा तो कोई रहा नहीं अब। इस प्रकार कुछ दिन बीते हैं। विदुर जी अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र के पास गए हैं और उनसे जाकर कहते हैं, हे महाराज, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? जिस पांडवों को आपने इतना दुख दिया, जिस पांडवों पर आपने इतना अत्याचार किया, उन्हीं की रोटी खा करके आप यहाँ बैठे पड़े हैं। आपको लज्जा आनी चाहिए महाराज। जिन पांडव पुत्रों को आपके पुत्र कितने बार मारने की कोशिश किए, आपकी ही राज्यसभा में इनकी पत्नी का चीरहरण हुआ और आप देखते रहे और आपने कुछ नहीं कहा। और आज देखिए उन्हीं के रोटी खा खा के आप जी रहे हैं। आपको लज्जा आना चाहिए। धृतराष्ट्र को ये बात चुभ गई महाराज। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि विदुर, तू सही कह रहा है भाई, अब बता हमें क्या करना चाहिए। विदुर जी कहते हैं कि अभी आप यहाँ से चले जाओ, छोड़ दो ये सब, अब मोह माया में मत फंसो, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हाँ, हम अभी निकलेंगे। विदुर जी धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के साथ धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी तीनों रात्रि काल में ही हस्तिनापुर छोड़ करके निकल गए। जब हस्तिनापुर छोड़ करके निकले हैं महाराज, प्रातः काल में स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के युधिष्ठिर आए हैं अपने ताऊ जी को प्रणाम करने के लिए, अपने चाचा को प्रणाम करने के लिए। तो देखते हैं कि ताऊ जी कहीं है ही नहीं, चाचा कहीं है नहीं, और तो और माता गांधारी भी नहीं है। बहुत चिंतित हुए। वहीं पर संजय बैठे थे जो धृतराष्ट्र के सारथी थे। ये वही संजय हैं जो पूरा युद्ध कांड को धृतराष्ट्र को बैठे बैठे सुनाया। संजय को देख करके युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे संजय, हे तात, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ चले गए? पुत्र शोक से पीड़ित माता गांधारी कहाँ गई? अभी वो बहुत शोकित हैं, उनको बहुत दुख है अभी। और तो और मेरे परम हितैषी, परम कृपालु मेरे चाचा भी नहीं दिखाई दे रहे। कहाँ गए सबके सब? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से बहुत दुखी हैं। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके ये माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद गए? कहीं मेरे से अपमानित होकर के ऐसा लग रहा हो किसी मेरे कर्म से उनको अपमान हो गया हो और वो जाके गंगा जी में कूद गए हो।
जब हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई तो वही तो हमें सहारा दिए। देखिए युधिष्ठिर महाराज का क्या विचार। धृतराष्ट्र ने इतना दिया फिर भी इनके मन में ये भाव। हम बहुत छोटे थे, ये हमें अपने बच्चों से भी ज्यादा बढ़ करके पाला है, पोषा है, ये कहाँ चले गए यहां से। इधर संजय को भी पता ही नहीं कि कहाँ गए। संजय बोला कि हे धर्मराज, हमें तो ये पता नहीं कि महाराज और महारानी कहाँ गए हैं, परंतु उनके जाने से हम भी बहुत दुखी हैं। फिर धीरे धीरे चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा, हे कुलनंदन, हे धर्मराज, मुझे सच बताता हूं कि न आपके चाचा के विचार के बारे में पता है, न आपके ताऊ जी के विचार के बारे में पता है, परंतु मुझे इतना जरूर पता है कि उन दोनों ने मुझे ठग लिया है। मैं आज ठग गया हूं। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि वहां पर देवर्षि नारद पधार गए। नारद जी को आते देख करके युधिष्ठिर खड़े हो गए और संजय खड़े होकर के देवर्षि नारद का स्वागत किया। एक विशेष आसन पर उनको बैठाया और युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे महामुनि, हे देवर्षि, मैं इस सोच में हूं कि मेरे ताऊ जी कहाँ गए, मेरे चाचा कहाँ गए, मेरी माता गंधारी कहाँ गई। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, कृपया आप बताइए ना कहाँ गए हो। तब नारद जी ने कहा कि धर्मराज, आप स्वयं धर्म के अवतार हो, आप स्वयं धर्म के अवतार हो, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा संसार ईश्वर के वश में है। सारे लोकपाल उस ईश्वर की आज्ञा के पालन करने पर विवश है। सबको वही चला रहे हैं, सबका पालन वही कर रहे हैं, वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाते हैं और वही एक दूसरे से अलग कर देते हैं। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि से अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। ये सब परमेश्वर की लीला है। तुम ये पूछ रहे हो तुम्हारे ताऊ कहाँ गए, तुम्हारे चाचा कहाँ गए, तो हे धर्मराज, वे द्युन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में यहाँ कैसे रह सकते हैं, इसीलिए वो यहाँ से छोड़ करके चले गए हैं। कहाँ गए हैं? तो हरिद्वार होते हुए हिमालय को प्रस्थान कर दिया। वहां पर जाने से उनका सारे विकार नष्ट हो गए हैं। वहां पर धृतराष्ट्र महाराज नित्य यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। उनके जितने मन में दोष थे सभी दोष भूल गए हैं। हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप अपने 7 भागों में व्यक्त कर दिया था, जिसे सप्त स्रोत भी कहते हैं। इस हरिद्वार का एक नाम सप्त स्रोत है। इसी हरिद्वार में ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गंधारी और विदुर जी के साथ रह रहे हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं रही, सारी कामनाएं नष्ट हो गई है। धर्मराज, अभी तो वो कुशल से हैं, लेकिन आपको एक बात बताता हूं कि आज से
5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जल करके भस्म हो जाएगा। गार्हपत्य अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते देख करके बाहर खड़ी हुई साध्वी गंधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। आज से 5वें दिन ये दोनों अपने शरीर को त्याग देंगे। विदुर जी अपने भाई और भाभी का इस प्रकार मोक्ष देख करके, मुक्ति देख करके प्रसन्न मन से वहां से आगे बढ़ जाएंगे और तीर्थ सेवन करेंगे। देवर्षि नारद ऐसा युधिष्ठिर जी को समझा करके और स्वर्ग को चले गए। इधर युधिष्ठिर जी भी नारद जी के उपदेश को सुन करके हृदय से अपने शोकों को छोड़ करके अपने राजकाज में लग गए। आगे की कथा सूत जी कहते हैं कि स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए थे कि भगवान कैसे रह रहे हैं, उनके लोग कैसे सेवा कर रहे हैं, उनके अब प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं, ये जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए थे। कई महीने बीत गए, अर्जुन वहां से आए ही नहीं, क्योंकि वहां जाने के बाद अर्जुन का मन करता ही नहीं कि मैं जाऊं कहीं। उनका तो एक ही है कि बस जो भी है मेरे सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण है। कई महीने बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आए। इधर हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे उनको। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वो ऋतु ही नहीं हो रही है। बरसात में गर्मी हो रहे हैं, गर्मी में बरसात हो रहे हैं, शरद ऋतु में वसंत आ गए हैं। बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं सारे ऋतु। उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती हैं। लोग बड़े क्रोधी हो गए हैं, लोभी हो गए हैं और असत्य बोलने वाले हो गए हैं। लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए पाप पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने पर आ गए। ऐसा समय आ गया, सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल आ गए हैं। कहते हैं मित्रता में कोई छल नहीं होता। इस कलयुग के प्रभाव से मित्रता में भी छल आ गए हैं। पिता माता सगे संबंधी भाई और पति पत्नी भी झगड़ा घंटा रखते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव भी लोभ दंभ आदि अधर्म में अभिभूत हो गया है। प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। जब युधिष्ठिर ने देखा ये पता नहीं कैसा समय आ गया है, काल क्या चाह रहे हैं किसी को पता ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा कि भैया भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वह जा करके भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं यह जान करके, ये पता लगा करके आ जाए, सभी संबंधियों से मिल आए। अब तक 7 महीने बीत गए हैं भाई, किंतु अभी तक छोटे भाई अर्जुन का कोई पता ही नहीं चला। अभी तक वो लौट के ही नहीं आए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि उनके न आने का कारण क्या है। अभी तक अर्जुन आया क्यों नहीं? कहीं नारद जी के द्वारा बताया हुआ वह समय तो नहीं आ गया जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला को समाप्त करके अपने विग्रह का लीन करना चाह रहे हैं, अपने परम धाम को जानना चाह रहे हैं, अपने लीला को संवरण करना चाह रहे हैं। अरे उन्हीं परमात्मा की कृपा से तो हम संपत्ति, राज, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय आदि स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार भी प्राप्त कर लिया।
वो परमात्मा कहीं अपने लीला को समाप्त तो नहीं करना चाह रहे हैं। अब मैं क्या कहूं, देखो ना ये आकाश में देखो, उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि, शरीर में रोग आदि, कितने भयंकर भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाले कोई कारण उत्पन्न होने वाला है। भीमसेन, शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई तो कोई कारण जरूर उत्पन्न होने वाला है। ये देखो, मेरी बाएं जांघ, आंख और भुजा बार बार फरक रही है। कहते हैं पुरुषों के बाएं अंग फरकना बहुत अपशकुन होता है। हृदय मेरे जोर जोर से धड़क रहे हैं, अवश्य ही कोई अनहोनी होने वाली है, जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है, ऐसा मेरे को लग रहा है। देखो, ये देखो जरा, तो ये सियारिन कैसे रो रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, सूर्य की ओर मुंह करके ये सियारिन चिल्ला रही है। गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं, ये हमें अपने बाएं करके जाते हैं। कभी भी इनके बाएं चलना चाहिए, हमें इनके बाएं चलना चाहिए, और ये हमें बाएं करके चल रहे हैं, यानी कि सारे कार्य उल्टे हो रहे हैं। ये बादल देखो कितने जोर जोर से गरजते हैं, भयंकर गर्जना कर रहे हैं, सारे आकाश धूमिल हो गए हैं। सूर्य अपने वेग में एकदम अग्नि जैसे अग्नि का प्रवाह कर रहे हैं। पृथ्वी पूरे एकदम आग से भरी पड़ी है, नीचे से ज्वाला उत्पन्न हो रहे हैं। ये भयंकर समय आ गया है। नदी, नद, तालाब और लोगों में मन क्षुब्ध हो रहे हैं। लकड़ियों को घिसने से आग नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। अब क्या होने वाला है भाई, ये तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन ये बहुत भयंकर समय आ गया है। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा वज्र अंकुश विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, उससे रहित हो गई है। मुझे तो लग रहा है कि परमात्मा हमें छोड़ करके, इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए। इन अपशकुनों से ही युधिष्ठिर महाराज पता कर लिए। महाराज सौनक जी, युधिष्ठिर जी इन सभी भयंकर उत्पातों को देख करके ये सोच ही रहे थे, मन में चिंता कर ही रहे थे। उसी समय द्वारिका से लौट करके अर्जुन आ गए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी न थे। गए तो इतने प्रसन्नता से, पर आप देख क्या रहे हैं, उनका पूरा वस्त्र मटमैला हो गया है, सर पे मुकुट भी नहीं है, केस भी उलझे उलझे से हैं, मुख पर कोई तेज नहीं है, कोई कांति नहीं है, आंखों में आंसू भरे पड़े हैं अर्जुन के, सारे वस्त्र धूमिल हो गए हैं, मुख एकदम लटका सा है। ऐसे देख करके युधिष्ठिर का मन और घबरा गया और उनको नारद जी की बात याद आने लगी कि नारद जी ने कहा था कि अब कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ करके अपने धाम को जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज अपने हृदय को शांत किए, अपने मन को स्थिर किए और अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा, अरे भाई, इतने दिनों से कहाँ था? तुम्हें मैं द्वारिका भेजा था कि वहां देख आओ कि भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं। तुम तो इतने दिन लगा दिए। सब कुशल से तो है ना?
वहाँ पर मेरे सभी संबंधी मधु भोज दसार आर अंधक ऋषि वंश यादव कुल सब कुशल से तो है ना। महाराज सूरसेन देवकी मामी देवकी और उनके साथ बहिनें अपने पुत्रों के साथ अपने बहुओं के साथ आनंद से तो है ना। उग्रसेन महाराज वो भी कुशल से तो है ना। अक्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजीत आदि यादव भी सब कुशल से तो है ना। और तो और वो बलराम जी कैसे ठीक से तो है ना। वो भी उनको भी बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। अब आजकल क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है उनको। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते तो है ना। भगवान श्री कृष्ण के जो सभा है उसका नाम है सुधर्मा। जो द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण सभा लगाते हैं उस द्वारिका की सभा का नाम है सुधर्मा। भगवान की 16,108 जो पत्नियां हैं वो सब कुशल से तो है ना। भाई अर्जुन यही बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना। उन सब के तो बाद में बताना, मुझे तुम ही कुशल नहीं लग रहे हो। ये तुम्हारा मुख श्रीहीन दिख रहा है। वहां इतने दिनों तक रहे कहीं तुम्हारे कोई अपमान तो नहीं कर दिया वहां पे। कहते हैं कहीं पर भी ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। तुम वहां पे अतिथि बनकर गए थे तो कहीं किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया इतने दिन रहने से। किसी ने तुमसे दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया। या फिर कोई तुम्हारे पास किसी आशा से आया और तुम उसके मनोकामना को पूर्ण न कर सके। तुम उसको कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। तुम तो शरणागतों की हमेशा रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण बालक गौ बूढ़े रोगी अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं दिया। कहीं शरण में आए हुए को तुमने त्याग तो नहीं दिया। कहीं तुमने अगम्या स्त्री का सेवन तो नहीं कर लिया। कहीं तुमने अगम्या स्त्री का समागम तो नहीं किया भाई। अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया। कहीं रास्ते में आते समय किसी अपने से छोटे से हार तो नहीं गए या बराबर वाले से हार तो नहीं गए। आखिर बात क्या है। हो ना हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है। जो तुम्हें मानसिक पीड़ा हो रही है मुझे इससे पता चल रहा है कि तुम भगवान श्री कृष्ण से रहित हो गए हो। क्योंकि ऊपर जितने मैंने पाप बताए हैं अधर्म बताए हैं कि जिससे चेहरे की कांति नष्ट हो जाती है वो सब तुम कर नहीं सकते हो। क्योंकि तुम भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हो, मेरे भाई हो। तुम ऐसा पाप नहीं कर सकते हो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम भगवान श्री कृष्ण से दूर हो गए हो। सूत जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह में सुख गए थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की तो लाइन लगा दी कि तुम बताओ आखिर कारण क्या है। ये तुम्हारे शरीर का ये तुम्हारे मुखमंडल का कांति कहाँ चली गई। बताओ भाई। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था।
चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी ही उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान के उनके साथ जो समय बिताया था वो याद कर रहे थे। किस प्रकार मैं उस परमात्मा को अपना मित्र मान रहा था, किस प्रकार मैंने उनको अपना सारथी बनाया। मैं बोलता था कि पार्थ, वो बोलते थे कि पार्थ मैं तुम्हारा सखा हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और वो हमें छोड़ करके चले गए। ऐसा सुन करके जब अर्जुन को देखे महाराज युधिष्ठिर, अब ये तो व्यथित हो रहा है, ये तो कुछ बता ही नहीं रहा है। अर्जुन दौड़ करके जा करके और महाराज युधिष्ठिर को गले से लगा दिए और वहीं युधिष्ठिर के चरणों में गिर करके अर्जुन कहने लगे, महाराज मेरे भैया आज हम लूट गए, आज मैं लूट गया। मेरे भाई जिनको मैं अपना मित्र का रूप मानता था कि मेरे मित्र हैं, जो मेरे मित्र का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण आए थे, उन्होंने मुझे ठग लिया महाराज, उन्होंने मुझे ठग लिया। जैसे मेरे जिस पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने क्षण भर के वियोग से समाप्त कर दिया, छीन लिया हमसे। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय लगने लगा है। आपको याद है भैया, जब हम वनवास कर रहे थे उस समय दुर्वासा ऋषि अपने 87,000 शिष्यों के साथ आए थे हमारे यहाँ भोजन के लिए, और उस समय आए थे कि जब द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, क्योंकि द्रौपदी के पास एक ऐसा बर्तन था, एक ऐसा पात्र था कि जिसमें वो किसी को भी कितना भी खिला सकते। कब तक? जब तक द्रौपदी न खा ले, उसमें अन्न कमी नहीं होती, अक्षय पात्र था। जब द्रौपदी खा लेती थी तो उसका भोजन समाप्त हो जाता था, और ये दुर्योधन को पता था। हस्तिनापुर में दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ पधारे, अपना चाल चलते हुए सबने ने कहा कि इनको युधिष्ठिर के पास भेजो। वहां पर इन सबका, इन ऋषियों का वो सत्कार नहीं कर पाएगा तो ये उसे क्रोध में आकर के श्राप दे देंगे, क्योंकि दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित है। दुर्योधन ने कहा हाँ ऐसा ही करेंगे। दुर्योधन ने यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का खूब आतिथ्य किया, बढ़िया सत्कार किया, क्योंकि राजमहल था, अन्न की कमी नहीं थी, खूब खिलाया पिलाया। उसके इस सत्कार से प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने कहा कि हम आपसे प्रसन्न हैं, वर मांगो, क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु आपने हमें ये सौभाग्य दिया है, मैं चाहता हूँ ये सौभाग्य मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर को भी दे दीजिए। दुष्ट ने अपना चाल चल दिया और कह दिया कि आप उस समय जाइएगा कि जब द्रौपदी भी भोजन कर ली हो, क्योंकि आप उससे पहले जाएंगे तो आपके खिलाने में रह जाएंगे तो खुद भूखे रह जाएंगे। इसीलिए आप ऐसे समय में जाइएगा कि जब द्रौपदी भी भोजन कर चुकी हो। दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। वो अपने शिष्यों के साथ मध्याह्न काल में जब द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी उस समय पहुंचे।
युधिष्ठिर जी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ प्रभु। तो उन्होंने कहा कि हमें आपके भाई जो आपका बहुत हितैषी हैं, जो आपका हित चाहते हैं, आपका कल्याण चाहते हैं, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा कि जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा किया वैसे ही मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर के ऊपर भी कृपा करिए। इसीलिए हे राजन, हम आपके यहाँ आज भोजन करेंगे, हमारी भोजन की व्यवस्था करो, हम स्नान करके आते हैं। युधिष्ठिर महाराज बोले जो आज्ञा प्रभु, हम अभी करते हैं। युधिष्ठिर गए, रसोई में जाकर के द्रौपदी को बुलाए। द्रौपदी, पांचाली, दुर्वासा ऋषि आए हैं और वो अभी अपने शिष्यों के साथ स्नान करने गए हैं, वो आकर के भोजन करेंगे, उनकी भोजन की व्यवस्था करें। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, अभी हमारे पात्र में तो चावल का एक दाना भी नहीं है, क्योंकि मैंने भोजन कर दिया तो सारे समाप्त हो गए, अब कैसे? पांचों पांडव चिंतित हैं, जब किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि इतने क्रोध वाले ऋषि हैं, एक बार श्राप दे दें तो कुछ किया नहीं जा सकता। पांचों पांडव और द्रौपदी हाथ जोड़ करके उस परमात्मा को बुलाने लगे कि जो हर समय उनकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। श्री कृष्ण जी तो बस ये चाहते हैं कोई एक बार बुलाए, एक बार नाम तो ले, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। नाम लेते बस आ गए और आते पेट पर हाथ कहते हैं कि बहन, अरे मेरी सखी, मुझे बहुत जोर के भूख लगी है, चल खाना खिला दे मुझे। द्रौपदी बोली कि इतने कम थे कि तुम भी आ गए खाना खाने? अभी इतने तो आए थे खाना खाने के लिए, तुम भी आ गए? हम तो तुम्हें सहायता के लिए बुलाए हैं, तुम आते आते बोल रहे हो खाना खिलाओ। क्या द्वारिका में खाना वाला नहीं मिला क्या तुम्हें? बोले कि वहाँ खाना अलग है और तेरे हाथ का खाने में तो स्वाद ही अलग है बहन, खिला दे। उन्होंने कहा पात्र देकर कर देखो केशव, ये पात्र है, मैं भी भोजन कर लूँ, हमारे पास एक दाना भी नहीं कि मैं आपकी कुछ सेवा करूँ, और आप ही हमें इस समस्या से निवारण करेंगे। आप ही कोई समाधान बताइए, क्योंकि इतने कहते हैं 10,000 शिष्यों के साथ, 10,000 शिष्यों के साथ मुनि आए हैं, उनके कैसे हम आतिथ्य सत्कार करेंगे? भगवान श्री कृष्ण बोले तू झूठ बोल रही है, ये पात्र खाली नहीं है, पात्र दिखा मेरे। पात्र लिए, पात्र के दोनों तरफ देखे, चारों तरफ देखे, पात्र तो बिल्कुल साफ था, कोने में एक चावल का दाना फंसा हुआ था। उस चावल के दाने निकाल कर बोले ये देख, तू मेरे से छुपा रही थी, ये देखे क्या है? उन्होंने कहा कि ठीक है, ये दाने हैं, इसमें आधे आप खा लो, आधे में संसार का पेट भर दो। भगवान ने उसी एक दाने से भोग लगा लिया, और भोग लगाते ही जब परमात्मा उस भोग को लगाए, स्नान करते हुए ऋषियों का पेट भर गया। अब ऋषियों का पेट इतना भर गया कि अब एक दाना भी नहीं खा सकते। अब करे तो करेगा, बड़े दुविधा में फंस गए। यहाँ युधिष्ठिर जी से भी बोले हैं कि हम अभी आ रहे हैं स्नान करके, और उधर पेट भी भरा है, तो जाएंगे तो खाएंगे क्या? ऋषि आपस में कहे कि देखो वहाँ जाएंगे तो उनका सारा अन्न अपमान होगा, क्योंकि हम बैठेंगे तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, और सबका हम लोग का पेट खराब हो जाएगा। अब ऐसा करते यहीं से निकल जाते। सारे ऋषि लोग स्नान करके वहीं से निकल गए, कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले चिंता मतलब कोई नहीं आने वाला। पूरे दिन इंतजार करते रहे युधिष्ठिर जी, कोई नहीं आया। अर्जुन कहते हैं वही श्री कृष्ण जो उस समय हमारी रक्षा किए थे, नहीं तो उन 10,000 ऋषियों का जो श्राप लगता हम लोगों पर, एक ब्राह्मण एक ऋषि का श्राप तो समूल नाश कर देता है, और 10,000 ऋषियों का जो श्राप लग जाता है तो हम कहाँ के रह जाते हैं। उस समय रक्षा की।
ये परमात्मा उस समय रक्षा किए जब उस राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था महाराज। जब कोई सहारा नहीं था तब इन द्रौपदी ने उन्हीं जनार्दन को पुकारा और आकर के उस दुशासन के हाथों से जो द्रौपदी का लाज जा रहा था उसकी रक्षा की। वो परमात्मा उनके प्रताप से मैंने ना जाने युद्ध में कितने युद्ध जीते हैं, और तो और पार्वती सहित भगवान शंकर को भी मैंने आश्चर्य में डाल दिया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ थे। शंकर जी प्रसन्न होकर के मुझे पाशुपत नामक अस्त्र दिया। मैं उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के प्रेरणा से इस शरीर में सशरीर स्वर्ग तक पहुंच गया। देवराज इंद्र से मिल करके आया। महाराज, आपने महाभारत में तो देखा ही होगा, कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोण आदि कितने बड़े बड़े योद्धा थे। उनको देखकर तो मैं पहले ही धनुष फेंक करके भागने को तैयार हो गया। फेंक दिया था धनुष, जाके रथ के पीछे बैठ गया कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये चाहें ये कौरव लोग मुझे मार डालें, अगर मेरे मारने से युद्ध बंद हो जाता है तो ये बंद हो जाए, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये लोग मुझे मार डालें। भाई जी, आप जरा देखिए तो कौन कौन था कौरवों की सेना में। भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, अन्य बड़े बड़े राजा थे। उनके सामने मेरा सर चक्कर आ गया महाराज, मैं तो गिर गया था। और इन्होंने जो मुझे उपदेश दिया, कहा कि खड़ा हो अर्जुन, खड़ा लड़, उत्तिष्ठ भारत, लड़ अर्जुन। ये कहां कायरता को प्राप्त हो रहा है। कुतस्त्वां कसमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्युष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। ये तू बिना कारण का असमय में, ये कुछ समय में तू इतना सोच कर रहा है, इतना सुख कर रहा है। ये कोई समय, ये कोई वीरों को शोभा देता है ऐसा? तू योद्धा है। उन परमात्मा ने मुझे खड़ा किया और उनकी प्रेरणा से देखो ना, आज हम अपना सर्वस्व प्राप्त कर लिए। उन परमात्मा ने हम लोग का हर जगह हर समय साथ लिया। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन, और उनको मुझे पार्थ, अर्जुन, मित्र, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे बहुत याद आ रहा है महाराज, बहुत याद आ रहे हैं। और जब वो याद आ रहे हैं ना, मेरे हृदय में उथल पुथल मच जा रहा है। मैं क्या बताऊं आपको। सोने, बैठने, टहलने, अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग्य से उन्हें कह बैठता, अरे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के सारे अपराधों को सह लेते थे। मैं कभी कभी उनके साथ व्यंग्य कर देता था। मैं क्या बताऊं महाराज, जो मेरे सखा, मेरे प्रिय मित्र हैं, नहीं, वो मेरे मित्र ही नहीं, जो मेरे हृदय थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया महाराज, मैं रहित हो गया। प्रभु हम लोगों को छोड़ करके चले गए। जाने से पहले अपने पत्नियों को मेरे को सौंप के गए थे कि इनको मथुरा ले जाकर के छोड़ देना। मैं उनकी पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ लेकर के आ ही रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे हरा दिया। कोल भीलों ने हमें हरा दिया महाराज। मैं उनकी पत्नियों की रक्षा नहीं कर सकता।
देखिए तो आश्चर्य, मेरे हाथ में वही गांडीव था, वही बाण थे, वही अस्त्र थे और मैं अर्जुन वही था। परंतु अंतर क्या था? जो सारथी के स्थान पर कृष्ण नहीं थे। और आज मैं वो अर्जुन हूं कि जिसने इतने कौरव, बड़े बड़े कौरव सेना के महारथियों को मारा। उस अर्जुन को इन्होंने हरा दिया इतनी आसानी से। प्रभु कहते हैं आप व्यास जी, ये कोल भी कोई और नहीं थे। अर्जुन को थोड़ा घमंड हो गया था, तो घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपों का रूप धारण करके आए, अपने पत्नियों को उठा करके ले गए कि देख अर्जुन, मेरे बिना तेरे पास कुछ नहीं है। जो तू सोच रहा है मेरे पास ताकत है, मेरे पास शक्ति है, कुछ नहीं है तेरे पास। तू क्या सोचा महाभारत तूने जीत लिया? और ये तो जरा सोच कि तेरे आगे कौन बैठा हुआ था। तेरे आगे बैठा था, तेरा डोरी संभाले हुआ था। अगर मैं ना बैठता वहां तो ना जाने तो कितने बार उस युद्ध में परास्त हो जाता। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गया महाराज, सब नष्ट हो गया। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज कभी व्यर्थ हो ही जाता है, कभी वह सार्थक नहीं होता, व्यर्थ हो जाता है। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों के बात पूछी है ना कि कुशल से है कि नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो ब्राह्मणों के श्राप से एक दूसरे में भीड़ करके, मारपीट करके सबके सब नष्ट हुए महाराज। उनमें से केवल 4-5 ही बचे। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही तो लीला है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल हो गई और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति हृदय को मथ करके उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा दिया हुआ उपदेश गीता का ध्यान आ गया, स्मरण आ गया। उसी समय महाराज दरवाजे के पीछे महारानी कुंती खड़ी थी। जब ये सुनी कि मेरा लाला, मेरा प्यारे श्री कृष्ण इस धाम में नहीं रहे, कुंती महारानी बोली कि अब इस शरीर को रहने से क्या फायदा। इस शरीर का मूल तत्व, मूल कारण तो भगवान श्री कृष्ण है। इस शरीर का मूल उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना। अब जब वही नहीं रहे, मैं कहां से रहूं। दरवाजे के पीछे खड़ी खड़ी महारानी कुंती ध्यान लगाई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और बोली, माधव बुला ले मुझे। ऐसा कहते ही धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी। गिरते ही प्राणांत हो गया महारानी कुंती। माता के स्वर्गवास के बाद और श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद पांडवों ने निश्चय किया, अब हम लोग स्वर्गारोहण करेंगे, अब सारे राजपाट छोड़ देते हैं। वहीं पर छोटे से हैं, अभी अवस्था में 5 वर्ष के हैं लगभग, महाराज परीक्षित। उनको राजगद्दी पर पांडवों ने बैठाया। परीक्षित रोते हुए कहते हैं कि दादाजी हमें कहाँ छोड़ करके जा रहे हैं? बाबा हमें कहाँ छोड़ करके जा रहे हैं? अभी तो हम छोटे हैं, हम इतने बड़े राज्य को कैसे संभालेंगे? युधिष्ठिर कहते हैं कि देख बेटा, तुझे कुछ नहीं करना। ये सारे काम जो तुझे बचाया ना गर्भ में, वो सब कर देगा, वो सब करने वाला है, किसी को कुछ नहीं करना।
ये जो इतना बड़ा युद्ध हुआ ये हमने किया, सब वो कर रहा, तुझे कुछ नहीं करना। ऐसा कह करके, आश्वासन दे करके अपने सारे संपत्ति को, सारे राष्ट्र को छोड़ करके महाराज युधिष्ठिर पांचों भाई मिल करके और महाराज द्रौपदी के साथ आगे हरिद्वार को बढ़ गए। हरिद्वार से हिमालय की ओर, हिमालय से आगे जाते हुए बद्रीनाथ स्वर्गारोहण किया। जाते जाते महारानी द्रौपदी का शरीर पिघलने लगा। जब द्रौपदी का शरीर पिघलने लगा, भीमसेन ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि भैया ये द्रौपदी गल क्यों रही है? बोल रही है कि भाई स्वर्ग में वही सशरीर जा सकता है जो कभी पाप न किया। द्रौपदी के हम पांचों पति थे, परंतु इसका लगाव अर्जुन से अधिक है, इसलिए इसे मोह था। मोह एक प्रकार का बहुत बड़ा पाप है, इसलिए ये सशरीर नहीं जा सकती। आगे जाते जाते सहदेव गलने लगे। भीम जी बोले कि भैया अब तो सहदेव भी गल रहे हैं, ये क्यों गल रहे हैं? कहते हैं कि इनको बहुत अपनी सुंदरता पर अभिमान था कि मैं सबसे बड़ा सुंदर हूं, और अभिमान करने वाला कभी नहीं जा सकता। इसी प्रकार नकुल गल गए। नकुल के गलते ही भीमसेन ने कहा भैया नकुल भी गल रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि भीमसेन आगे बढ़ने वाले कहीं पीछे नहीं देखते, तुम आगे बढ़ते जाओ। और तो और पीछे खड़े अर्जुन भी गल गए महाराज। भीमसेन ने कहा भैया और तो और छोड़िए, अर्जुन भी गल गए। ये अर्जुन क्यों गला? बोले कि अर्जुन को अपने गांडीव पर बहुत ज्यादा घमंड था। श्री कृष्ण का भक्त तो था, परंतु इसको बहुत ज्यादा घमंड था, इसलिए घमंडी लोग स्वर्ग में सशरीर नहीं जा सकते हैं। आगे जाते जाते भीमसेन भी गलने लगे। भीमसेन बोले भैया आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दो मैं क्यों गल रहा हूं? बोल रहे हैं कि देख भाई तू ज्यादा अधिक खाता था, और अधिक भोजन करना चोरी माना गया। उतना ही भोजन किया जाए जितनी शरीर की आवश्यकता है, इसलिए तुम भी सशरीर नहीं जा सकते हो। तो बोले ठीक है भैया अब तुम ही जाओ, हम तो कल ही जाएंगे। भीमसेन गल गए। आगे युधिष्ठिर महाराज जाने लगे। युधिष्ठिर के साथ साथ देखे कि एक श्वान, एक कुत्ता पीछे बन गया। आगे जाते 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 प्रभु का विमान आया। विमान पर जो पार्षद बैठे थे उन्होंने कहा कि आइए महाराज आप आसन ग्रहण करिए और चलिए हम आपको स्वर्ग ले चलते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ ये कुत्ता चल करके आया है। जिनको मैं बचपन से अपना मानता था वो सब तो पीछे छूट गए। बचपन से जिनको मैं अपना भाई, अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपना राष्ट्र, अपना सब कुछ अपना मानता रहा, कोई अभी साथ में नहीं आया। और तो देखो ना ये पता नहीं कहां से कुत्ता लग गया है। बोले ये कुत्ता नहीं है महाराज, ये स्वयं धर्म है, और आपके साथ केवल और केवल आपका धर्म ही साथ में जाएगा, कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि इस संसार में जब आते हैं तो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाएंगे। कहाँ से खाली हाथ आते हो? हम अपनी मुट्ठी में अपने कर्मों को लेकर के आते हैं, अपने भाग्य को लेकर के आते हैं, और जाते समय हम जो किए हैं सब लपेटा मारकर गांठी बांध करके ले जाते हैं। तभी तो वहां जाके हमें फल मिलेगा ना। खाली हाथ नहीं, हाथ भर के आए थे और हाथ भर करके ले जा रहे हैं, बस उस देखने वाले चाहिए। इसीलिए ऐसा करना चाहिए
कि गैस तो भाई ज़्यादा नहीं ले जा सकते, गैस को सोने में परिवर्तित कर दो, बढ़िया सा आभूषण पहन के चलो, फिर पता भी नहीं चलेगा। ये कहाँ इस संसार के चक्कर में पड़े हो? ये संसार तो कागज का पैसा है, इसको सोने में परिवर्तित कर दो, भजन में परिवर्तित कर दो, तो सोने का फल फिर कहीं भी जाओगे तो उसमें कम नहीं होगा। वहां के लिए बैलेंस अलग चलता है। महाराज धर्मराज के साथ वो जो कुत्ता था स्वयं धर्म का अवतार धारण कर लिया और बोला कि महाराज मैं स्वयं धर्म हूँ और आपके साथ केवल और केवल मैं ही जाऊंगा। ऐसा कह करके युधिष्ठिर के साथ धर्मराज भी गए। युधिष्ठिर महाराज को सभा में ले जाया गया। स्वर्ग में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जितने सारे दुष्ट थे सब, दुर्योधन दुशासन बढ़िया से आसन मार करके बैठे, मौज से स्वर्ग में मौज काट रहे हैं जिंदगी की। और क्या देख रहे हैं कि मेरे जितने चारों भाई थे, द्रौपदी थी, ये सब नरक में है। युधिष्ठिर बोले ये क्या हो रहा है? हम लोगों ने धर्म का साथ दिया था, तो मेरे भाई सब नरक में और ये दुर्योधन मेरे को लग रहा है जन्म से कोई पुण्य नहीं किया होगा, ये स्वर्ग में। ये बहुत आश्चर्य की बात है महाराज। वहां पर यमराज ने कहा, धर्मराज के दूतों ने कहा कि महाराज दुर्योधन ने सब काम अशुभ किया है, परंतु एक इसने शुभ काम किया है कि भगवान का दर्शन किया। इसको ना जाने जीवन में शत्रुता से ही सही प्रभु का दर्शन बहुत हुए, इसलिए इसके कुछ पुण्य रह गए थे, तो ये पुण्य भोग करके और पूरे जीवन के पाप नरक में होगा। और ये जो आपके भाई हैं इनमें भी थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हैं, तो उन त्रुटियों को करने के लिए, मिटाने के लिए पहले थोड़ा सा नरक दे दे रहे, क्योंकि नरक कम है स्वर्ग ज्यादा है, तो पहले थोड़ा वाला भुगवा करके अच्छे मिल जाएंगे। वो बोलते हैं ना, पहले कम पैसे वाला खर्च हो जाए, फिर ज्यादा वाला खर्च करते रहेंगे। फिर धर्मराज जी का, फिर युधिष्ठिर जी का पोथी खुला कि भाई आपने क्या किया है। युधिष्ठिर जी के पूरे पोथी में कहीं कुछ था ही नहीं अपराध कि उनको नरक में भेजा जाए। अंत में आते आते एक अपराध मिल गया कि आपने एक झूठ बोला, अश्वत्थामा हता। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो बोला ही नहीं था, मैं तो बोल रहा था कि अश्वत्थामा हता कि वो नरोवा कुंजरोवा, मैं बोला था कि वो मनुष्य मरा है कि हाथी, ये मैं नहीं जानता। परंतु ये छलिया, ये माधव सुनने कहाँ दिया। जब युधिष्ठिर इतना बोले अश्वत्थामा हता, बस ये बोलने ही वाले थे कि नरोवा कुंजरोवा, तब तक शंख बजा दिए, आवाज ही नहीं गई। और वहां पर द्रोणाचार्य अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। उन्होंने कहा कि गलती से ही अपराध तो ही है ना, आपको इसके लिए एक क्षण के लिए नरक का दर्शन तो जरूर करना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज को एक क्षण के लिए नरक का दर्शन करवा करके वापस स्वर्ग में, स्वयं धर्म के अवतार थे धर्मराज, और वापस वो धर्मराज बन गए। उनको श्राप लग गए थे मंडूक ऋषि के, मांडव्य ऋषि के श्राप से कारण 2 अवतार एक साथ धर्मराज का हुआ है। वहां एक विदुर भी धर्मराज हैं और एक ये युधिष्ठिर भी धर्मराज हैं, दोनों धर्मराज हैं, एक साथ 2 अवतार। और वहां पर श्री कृष्ण भी नारायण है और बलराम जी भी नारायण है, ये भी 2 अवतार एक साथ हैं। यहाँ पे 2 अवतार दोनों एक साथ हैं, दोनों का। ऐसा कह करके और 5 पांडवों के साथ द्रौपदी भी स्वर्ग को भोगने लगी। और इधर महाराज परीक्षित को लाल किला कर दिया गया। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा यही बोलिए बाके बिहारी लाल की। श्री भागवत महापुराण।